प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा है प्रवान करना एक छोटी सी साखी का विषय है समय की कदर। एक बार की बात है, एक बड़े नगर में एक लड़का था। उसका नाम विनोद था। वो बड़ा ही आलसी था। वो अपने कार्यों को कल पर टाल दिया करता था। उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता था, ना ही वह अपने परिवार की मदद भी नहीं करता था। उसका सारा समय खेल कूद में ही बीत जाया करता था। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बड़े ही परेशान थे। वह अपने बच्चे को कई बार समझाते थे, पर वो लड़का अपने माता पिता की बात को टाल दिया करता था। एक दिन उसके माता पिता जी उसको सतगुरु जी के पास लेकर गए और सतगुरु जी ने उस लड़के को देखा और देखकर मुस्कुराए। गुरुजी ने उस लड़के से पूछा कि बेटा, तुम्हें कभी ये सोचा है कि तुम्हारा जीवन कितना कीमती है? विनोद ने बड़ी ही लापरवाही से उत्तर दिया, जीवन तो चलता ही रहेगा गुरुजी, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, मैं बाद में सब कर लूँगा। सतगुरु जी ने कहा कि ठीक है, कल सुबह तुम मेरे पास आना। तुम्हारे लिए एक विशेष काम है। विनोद उत्साह से अगले दिन सुबह सतगुरु के पास पहुंचा। सतगुरु ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा कि इसे शहर के बाजार में लेकर जाओ और लोगों से पूछो कि वे इसे कितनी कीमत में खरीदेंगे। लेकिन ध्यान रखना, इसे बेचना मत, बस कीमत पूछकर वापस आ जाना है। विनोद पत्थर लेकर बाजार गया। सबसे पहले उसने सब्जी वाले से पत्थर दिखाकर कहा, तुम इसे कितने में खरीदोगे? सब्जी वाले ने पत्थर को देखा और उसने कहा, ये तो एक मामूली सा पत्थर है, मैं इसे 10 रुपये में खरीद लूँगा। फिर वहाँ से विनोद चला आया। विनोद एक जोहरी की दुकान पर गया। जोहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा और चौंकते हुए कहा, यह तो बहुत दुर्लभ रत्न है, मैं इसे 10 लाख रुपए में खरीद सकता हूँ। विनोद हैरान होकर वापस सतगुरु के पास गया और सारी बात बताई। सतगुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह पत्थर तुम्हारे समय का प्रतीक है। जैसे सब्जी वाले ने इसे मामूली समझा और जोहरी वाले ने इसकी असली कीमत जानी और बताई, वैसे ही तुम्हारा समय भी है। अगर तुम इसे फालतू के कामों में बर्बाद करोगे तो यह मामूली बन जाएगा, लेकिन अगर तुम इसका सही प्रयोग करोगे तो यह अनमोल साबित होगा। विनोद को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने प्रण लिया कि वह अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। अपनी मेहनत और समय के सदप्रयोग से एक सफल व्यक्ति बनेगा। कहानी से सीख, समय का सही मूल्य समझकर उसका सदप्रयोग करो। यही हमारे जीवन का सबसे कीमती रत्न है, जिसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। प्यारी सास संगत जी, आइए हम सभी सतगुरु की शरण में जाएं और उनकी शिक्षाओं को अपनाएं, जीवन का हिस्सा बनाएं। जब हम हमारे मन में प्रेम, सहनशीलता और
समर्पण होगा तो हमारा घर अपने आप मंदिर बन जाएगा। हर वो वक्त कीमती है जो मेरे सतगुरु जी की याद दिलाता है। हर वो कदम मुबारक है जो मेरे सतगुरु जी की सेवा में लग जाता है। हर वो सांस कीमती है जो मेरे सतगुरु जी के सिमरन में लग जाती है।